बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ऑफ स्ट्रीट पर प्रोग्राम कससुल अंबिया के साथ है आपका अपना उबैदुल्ला सादिक। उम्मीद करता हूँ अब बखैरियत से होंगे। आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एपिसोड 11वां पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे शाम की तरफ रवाना हुए तो दरमियान में क्या वाक़या रूनुमा हुआ। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसका मफ़हूम है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबुल शहर से शाम की तरफ रवाना हुए तो उन्हें एक मुल्क जिसे मिस्र कहते हैं से गुज़रना हुआ। तो उस वक्त वहाँ पे एक बादशाह था जो कि बहुत ज़ालिम था। जब उसे पता चलता कि कोई शख्स अपनी बेगम के साथ सफ़र पर रवाना है या उसे कोई मालूमात मिलती तो वो अगर औरत खूबसूरत होती तो उसके साथ वो अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करता था और उसके खामद को वो कत्ल करा देता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब उस बादशाह को इंफॉर्मेशन दी गई कि एक शख्स एक खूबसूरत औरत के साथ है तो उसने उनको बुलवा लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उस बादशाह ने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी बहन है। अब अपनी बेगम को वहाँ जाने से पहले बता दिया था कि यहाँ पर आपके अलावा और मेरे अलावा कोई मोमिन नहीं है, और मैंने उस बादशाह को बताया है कि आप मेरी बहन हैं और मुसलमान मर्द और औरत बहन भाई हैं। तो आपने उस बादशाह को बताना है कि मैं आपका भाई हूँ। अगर गलती से भी आपने ये बता दिया कि मैं आपका खामद हूँ तो उस बादशाह ने मुझे कत्ल करा देना है। तो उनको समझा दिया। अब इधर से बादशाह का हुक्म था कि इसको मेरे पास भेजो, और आपने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेज दिया। अब जब हज़रत सारा अलैहिस्सलाम वहाँ पर पहुँची तो उस बादशाह ने देखा और आपकी तरफ गलत इरादे से आया। तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने उनसे वक्त लिया, फिर वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ करने लगी कि या बारी ताला, मैं तुझ पर और तेरे नबी पर ईमान लाई, मेरी हिफाजत फरमा। जब दुआ की तो बादशाह ज़मीन पर गिर गया और तड़पने लग गया और कहने लगा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम अपने रब से दुआ करो कि मुझे वो फिर से ठीक कर दे। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, बादशाह ठीक ठाक खड़ा हो गया। फिर उसकी नीयत खराब होने लग गई। फिर हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो फिर वो तड़पने लग गया। इस तरह 2 बार 3 बार हुआ। फिर उसने अपनी मुलाज़िमा को बुलवाया, कहा कि ये किस शैतान को मेरे पास लाई हो, ये तो मुझे मार डालेगी, इसको छोड़ दो। उसको उनके शोहर के पास ले गई और साथ हुक्म दिया कि हाजरा जो उनकी खादिमा थी इसको भी इनके साथ छोड़ दो। जब अपने खामन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो वो वाफिल पढ़ रहे थे। तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि कोई इस तरह का कोई वाक़या नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारा वाक़या सुनाया तो उन्होंने कहा कि हज़रत हाजरा को भी हमारे साथ उन्होंने छोड़ दिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से अपनी बेगम हज़रत सारा अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को लेकर मुल्क मिस्र से दूर एक ऐसी बस्ती जा पहुँचे जहाँ पर इस तरह की कोई आफत नहीं थी, खुशबाश बस्ती थी। वहाँ पर रहने लगे और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया ताकि जो बाकी मुश्रिक लोग हैं वहाँ पर उनको
दावत देते रहे। कल इंशाल्लाह हम देखेंगे कि आगे का सीन उनके साथ क्या हुआ। आज के हमारे एपिसोड में हमने सीखा कि जब भी हमें कोई मुश्किल आए तो हम नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से रुजू करें और दुआ करें कि हमारे लिए वो आसानी पैदा करे। आज का हमारा एपिसोड इख्तिताम को पहुंचा। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।